देखो दिया हुआ है यदि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी है तो एक त्रिभुज ले लिया है एबीसी, तो इसको नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी है। इससे ए से लंब डाल दिया है किस पर, बीसी पर, बीसी पर लंब डाले हैं एडी दिया है इसमें, ठीक है। दिया है का दिया है त्रिभुज में, तो दिया है जो त्रिभुज ए बी सी में एडी लंब क्या है बीसी है, और सिद्ध करना है का हम लोगों को, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो हम बनाएंगे कैसे, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी है, इसमें हम लंब डाल दिए, ठीक। हम लोग को पहले त्रिभुज ले लेंगे इसको, ठीक है, तो लेंगे अब त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज एबीडी में, एबीडी में देखो अब इसमें क्या होगा, ये एबी क्या है कर्ण है, एडी क्या है लंब है, क्या है आधार है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाए थे, यानी समकोण पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं, जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा एडी का स्क्वायर और प्लस बीडी का स्क्वायर हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, तो कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या होगा, इसमें भी कर्ण हो गया, एसी का स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे एडी का स्क्वायर, फिर प्लस क्या लिखेंगे डीसी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, ठीक। क्यों घटाए, क्योंकि यहाँ पे ए बी के स्क्वायर माइनस एसी के स्क्वायर दिया है, तो हम लोग घटा देंगे तो ए बी के स्क्वायर माइनस एसी के स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या किए घटाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर इक्वल टू, और पहले ए बी वाला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा एडी का स्क्वायर फिर प्लस बीडी का स्क्वायर फिर माइनस, अब यहाँ पे माइनस लगाकर इस दूसरा समीकरण वाला लिखेंगे तो एडी का स्क्वायर हो जाएगा फिर प्लस डीसी का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, अब यहाँ पे हो जाएगा एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर फिर माइनस एडी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस डीसी का स्क्वायर होगा, तो एडी से एडी कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू इधर बचा क्या बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था, जो कि क्या हुआ प्रमाणित हो गया, प्रूफ हो गया, प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का दिया है, छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजा क्या है ए है, तो एक त्रिभुज ले लेंगे, उस त्रिभुज को बनाएंगे यहाँ पे, ठीक, जो क्या है समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजा इसका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है जिसका सभी भुजा क्या हो बराबर हो, सभी का सभी भुजा क्या है बराबर है। देखो दिया क्या है, दिया है जो लिखो, दिया है त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक। ए बी यानी ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी बराबर दिया है क्या ए दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ए रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा ए है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है मान ए दिया है, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है ए दिया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है जो इसके उसके प्रत्येक शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या किए कि ए शीर्ष ए से एक लंब डाल दिए कहाँ पे बीसी पे, जिसका नामकरण कर दिए डी, ठीक है। हम रचना में लिख सकते हैं, हम लोग रचना में क्या किए हैं, तो लिख दिए शीर्ष ए से एडी लंब बीसी खींचा जिससे
जिससे BD बराबर या DB बराबर क्या आ जाएगा, DC हो गया। ठीक है, तो टोटल दिया हुआ है का डी, यहाँ से जब अब बराबर हो गया हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है, A दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दिया है, तो आधा आधा भाग में काट दिया तो A/2 लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे A/2। अब हम लोग को पूछ रहा है का शीर्ष लंब यानी या इसका AD का लंबाई पूछ रहा है जी, AD बराबर क्या होगा, AD बराबर हुआ। ठीक, तो हम लोग ले लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ADB में जब लेंगे तो क्या होगा, आप देखो इसमें क्या AD का मान निकाला तो हम लोग लिख देंगे त्रिभुज ABD में क्या है, कोण D 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं का ये AB का जो स्क्वायर होता है वो क्या होगा, BD प्लस AD के स्क्वायर के बराबर होगा, AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर का बराबर होगा। ठीक है, अब AB का जो मान दिया है, A दिया है तो A स्क्वायर हो गया, फिर AD का मान मालूम ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, फिर प्लस BD बराबर का आया है, BD बराबर यहाँ से यहाँ तक का दिया है A/2 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे A/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे AD का स्क्वायर इक्वल टू, और प्लस में है इधर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4 होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे AD का स्क्वायर इक्वल टू, जब घटेगा तो क्या होगा 3A स्क्वायर अपॉन 4। अभी यहाँ से AD का मान निकाला है तो ये इधर स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3A स्क्वायर अपॉन 4। अब रूट से जब बाहर होता है तो √3, यहाँ पे हो जाएगा A अपॉन 2 होगा, यानी AD इक्वल टू क्या हो गया, √3A अपॉन 2। यही हम लोग का क्या हो गया, इसका ऊंचाई हो गया, ये हम लोग का आंसर, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हुआ। सिद्ध करना था तो हम लोग प्रूफ भी कर दिए, नीचे वाला में सिद्ध करने वाला भी पूछा है, इसमें निकालने का पूछा है, इसमें सिद्ध करने का पूछा है, दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे वाला, इसके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, इसमें 2 त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, वो भी समकोण वाला। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया, एक और बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं इसका, इसको लोग करेंगे ABC, इसका नामकरण कर दिए PQR। ठीक, अब ध्यान दो, इसमें बोल रहा है कहा 6 मीटर लंबी, तो 6 मीटर ये लंबा है, 6 मीटर लंबी है, इसका छाया जो बनता है नीचे बनता है पृथ्वी के तल पर, तो 4 मीटर इसका क्या हो गया, छाया बना। ठीक, इसके आगे दिया हुआ है उसी मीनार का, उसी समय एक मीनार के छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। एक उसी टाइम एक मीनार है, उसका छाया की लंबाई कितना दिया है, 28 मीटर दिया हुआ है, तो इसके छाया की लंबाई, इसका मान क्या होगा, PQ का। ठीक है, PQ का पूछ रहा है, तो देखिए हम लोग बना देंगे इसको, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में हम लोग बना रहे हैं। देखो कैसे, इसमें कोण B बराबर कोण क्या है, Q है, दोनों का दोनों 90 डिग्री है ना। अब उसके बाद जब 90 डिग्री है तो इसके बाद हम लोग जब 90 डिग्री होगा तो इसमें क्या करेंगे, इसको समरूप मान लेंगे। ठीक, समरूप त्रिभुज ABC समरूप क्या है, त्रिभुज PQR है। अब हम इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, ये इधर लिख देंगे AB यानी लंब बटा आधार, AB बाई BC इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर देंगे PQ बाई QR। AB का मान दिया है 6, इसका दिया है 4, PQ का मान निकालना है और QR का मान दिया है 28, कटाएंगे 7 चौक 28, अब इसको गुना कर देंगे तो PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 छक 42, आंसर हो जाएगा 42, 7 छक 42 मीटर, यानी दूसरे मीनार की ऊंचाई कितना है, 42 मीटर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो सब भुजा क्या है, बराबर होगा, तो एक समबाहु त्रिभुज हम लोग ले लेंगे। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज हो गया
इसकी प्रत्येक भुजा क्या है 2a है। तो यहाँ से यहाँ तक 2a दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भी 2a है 2a। उसके बाद AC का भी लंबाई क्या दिया है 2a दिया हुआ है। ठीक है, उसके शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। इसका शीर्ष लंब ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक एक हम लोग क्या कर दिए लंब खींच दिए। ठीक है, एक लंब खींच दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम मान लिए D। ठीक है, एक लंब खींच दिया, इसी का लंबाई पूछ रहा है वो, इसका लंबाई क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है BD का मान कितना दिया है, BD का मान दिया है A आधा आधा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A भी A हो जाएगा होगा। अब हम लोग का इसका मान निकालना है, किसका AD का मान निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB में। ठीक है, त्रिभुज ADB में अब क्या करेंगे, ADB में हम लोग जानते हैं इसका कर्ण दिया पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB का जो स्क्वायर होगा दिया हुआ है। ये त्रिभुज ABD में हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं ABD क्या है, ABD यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं का जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के क्या होता है बराबर होता है। तो लिख दिए का AB के स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे BD का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे इसका मान दिया है 2a दिया है, तो 2a का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू AD का मान मालूम ही नहीं है, AD का मान निकालना है हम लोगों को। अब BD का मान A दिया है तो AD A का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे कहा जाएगा AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4A स्क्वायर, प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में होगा, माइनस में A स्क्वायर होगा। यहाँ पे हो जाएगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर होगा। AD बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर 3A स्क्वायर होगा, 3A स्क्वायर, यानी AD इक्वल टू क्या हो जाएगा हीरो अतः रूट 3A होगा। AD का हम लोग का मान निकाल दिए, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, AD का मान हम लोग निकाल दिए। ठीक, AD का मान पूछ रहा था, AD का मान यही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज, जिसका समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो उसकी संगत शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। उसका शीर्ष लंब क्या होगा, वही क्वेश्चन है, दोबारा दे दिया है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है।